मगर उपेंद्र कुशवाहा तो आज उनको जब अपने पे पड़ा है तो वो बड़ा भाई छोटा भाई कर रहा है। जदयू में 3 बार गए हैं, फिर 3 बार से आए, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी है। इन लोगों नेता का देखा, अदला बदली वाले नेता का कोई भविष्य नहीं है। तुम जब छोटे बड़े भाई से तुम गद्दारी कर सकते हो, उनका जो एजेंडा, उनसे हमको थोड़ा खफा है। अब मानी उपजाती है, कुशवाहा मानी एक दूसरे का उपजाती है। कोई मतलब इनका जो शोषण करने का काम किया मानी समाज को। थी उपेंद्र कुशवाहा जी का बात, तो वो तो हम लोग का कोर कमेटी का निर्णय होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं पृथ्वी माली। सवाल एक और ले लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू में क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे या फिर जेडीयू से बाहर निकलेंगे। और कुशवाहा लौकु समीकरण, जो कि आप भी उस पर दावा ठोकते हैं कि मेरा वोटर है, लौकु समीकरण मेरा है, तो क्या लगता है कि लौकु समीकरण जेडीयू से छटक जाएगा जब उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से निकलेंगे? देखिए, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया था, बड़ा भाई और छोटा भाई, आप लोग भी चलाए थे। और माली सबसे पहले उसका कौन सा भाई है ये बताइए। माली जो है उनका उपजाति है। जब वो बड़े भाई को ध्यान रखा था, माली अदर प्रदेश में देखिए तो माली को कुशवाहा बड़े भाई का संज्ञा दिया गया और बड़े भाई मानते भी हैं। बेटी रोटी का नाता और सब तरह का रिश्तेदारी, जो भी रिश्तेदारी सब होता है। मगर उपेंद्र कुशवाहा तो आज उनको जब अपने पे पड़ा है तो वो बड़ा भाई छोटा भाई कर रहा है। तो आज से पहले माली जो जाति था उनको कहाँ कोई मतलब दर्जा दिया था। अदर स्टेट में हर एक दूसरे का संबंध है, सब कुछ है। मगर अब जो है सो कोई मतलब इनका जो शोषण करने का काम किया मानी समाज को। मानी उपजाती है, कुशवाहा मानी एक दूसरे का उपजाती है। ज्योतिबा फुले तो आप ही के समाज से, मेरे समाज से आते हैं और वो ज्योतिबा पार्षद बना रखे हैं। जब वो मेरे महापुरुष को मानते हैं, मेरे समाज के लोग को मानते हैं, तो मानी को दर किनार करके क्यों रखा उन्होंने, क्यों बलगलाया बिहार के जनता को। आज मेरे माध्यम से कई लोगों को पता चला है कि मानी और कुशवाहा एक दूसरे का उपजाति है, तो ये तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ज्योतिबा फुले कौन है। ठीक है, तो ये सब चीज आज उनको जब अपने पर पड़ा है, तो छोटा भाई, तुम जब छोटे बड़े भाई से तुम गद्दारी कर सकते हो, तो आज आपके साथ हो गया तो क्या फर्क पड़ गया। मतलब पहले मुकेश सहनी ने आप लोगों के साथ गद्दारी किया, अब उनके साथ गद्दारी हो रही है। नहीं, हम ये नहीं कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये रहा कि मानी जी के साथ या मानी समुदाय के साथ या मानी के जाति के साथ आपने उपेंद्र कुशवाहा ने गद्दारी किया, क्योंकि वंचित करके रखा, समाज को नहीं बताया। और आज अगर उसके साथ हो रहा है तो उनको याद आ रहा है, बड़े पहले तुम अपना सुधार करो, पहले मानी को तुम अपनाओ, मानी का जो हक अधिकार है वो तुम दो, उसके बाद तुम्हारे साथ हक अधिकार की बात होगी। ठीक है, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी बनाते हैं और वहाँ पर आरएलएसपी बनाकर और उसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी माली जी आइए गठबंधन करते हैं, तो क्या पृथ्वी माली जी जाएंगे या फिर पृथ्वी माली जी उपेंद्र कुशवाहा को बुलाएंगे, बड़ा भाई छोटा भाई को बुलाएगा कि आइए गठबंधन कर लेते हैं? देखिए, हम अति पिछड़ा समाज से हैं और अति पिछड़ा समाज जहाँ पे भी मिल के रहेगा, जहाँ हर समाज हर पार्टी मिल के रहेगा, हम उनके साथ में हैं। नीतीश जी से भी मेरा कोई बैर नहीं है, नीतीश जी बहुत अच्छे लोग हैं। मगर उनका जो एजेंडा है, उनका जो एजेंडा, उनसे हमको थोड़ा खफा है। मतलब आप रोजगार के मुद्दा पर कोई भी बात कीजिए तो कहता है मुझे पता ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री का ये भाषा मुझे मतलब ये अच्छी भाषा नहीं है कोई भी चीज़ में, इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। और रही उपेंद्र कुशवाहा जी का बात, तो वो तो हम लोग का कोर कमेटी का निर्णय होगा। हम लोग जैसे निर्णय करेंगे, निर्णय के आधार पर उनसे बात किया जाएगा या किसी से भी बात किया जाएगा। एनडीए में शामिल भी होंगे। देखिए, वो तो आप वो जाने, उसका उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है, उसका तो पर्सनल मामला है, वो तो सब में जानते हैं। जदयू में 3 बार गए हैं, फिर 3 बार से आए, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी है। इन लोगों नेता का देखा, अदला बदली वाले नेता का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा अदला बदली वाले नेता है और इनका कोई भविष्य नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।